45 करोड़ उनके अय्याश और आराम पसंद जिंदगी के लिए उसमें पैसा लगाया गया है। 45 करोड़ में 5 करोड़ की लागत से हीटेड स्विमिंग पूल बना है। लोगों के पास दिल्ली में पानी नहीं है पीने का, गंदा पानी आ रहा है और मुख्यमंत्री के आवास पर हीटेड स्विमिंग पूल है कि सर्दी के मौसम में भी गर्म पानी से वो स्विमिंग कर सके। जैसे महंगा टीवी भी 5 लाख का आता है, 4 करोड़ का क्या सामान लगवा लिया आपने एलजी का? 5 करोड़ का टीवी कौन लगाता है? कौन से देश में, कौन से घर में 1 करोड़ रुपए के पर्दे लगे होंगे? 45 करोड़ में अरविंद केजरीवाल बता दें कि सिक्योरिटी पे कितना पैसा लगा है, मगर सिक्योरिटी पे पैसा तो लगा ही नहीं है। लगभग 1.25 करोड़ रुपए के स्मोक टावर जो सरकार ने, साइंटिफिक एजेंसी ने बोल दिया कि ये बेकार है। आप स्कूल की बात करते थे, आज 45% स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, 40% स्कूल में विज्ञान की पढ़ाई नहीं होती। एक स्कूल में जो आपने रंग पोत दिया उसके आप इश्तिहार दिखाते हैं। तो आप समझ लीजिए वो एक पिक्चर के निर्देशक भी हैं, राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं। आप घर में राशन दे नहीं पाए, आप घर पे पानी दे नहीं पाए, शराब देने की पॉलिसी बना दी। राघव चड्ढा चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, आज मुझे समझा दें कि 1.5 करोड़ की लैंड क्रूजर में घूमते हैं। राघव चड्ढा जी बताएं कहां से आई? राजनीति बदलने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल गिरगिट से भी तेज रंग बदलने का काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल अपने नैतिक मूल्यों के साथ कोई भी तरीके का समझौता सत्ता पाने के लिए कर सकता है। इसका आप 2015 तक नाम लेते रहे, बेईमानी की लिस्ट में, भ्रष्टों की लिस्ट में गिनते रहे। ऐसा क्या धुल के सफाई हो गई, ईमानदारी हो गई कि 2020 में आपने उसके लड़के को विधानसभा का टिकट दे दिया? महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी गलत हो सकते हैं, शांति भूषण प्रशांत भूषण गलत हो सकते हैं, मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन वाली वो गलत हो सकती हैं, कुमार विश्वास महान कवि वो गलत हो सकते हैं। मतलब अकेला अरविंद केजरीवाल सही है और बाकी सब गलत है? एक अच्छे भारत की नींव रखी जाएगी, इस चीज का सपना दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान से दिखाया गया। एक शपथ पत्र पर दस्तखत किए गए, दस्तखत खुद को कट्टर ईमानदार और दूसरों को बेईमान कहने वाले तब के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अरविंद केजरीवाल ने किए। दिल्ली की जनता को भरोसा हुआ, तमाम बड़े बड़े लोग उनसे जुड़े, अच्छे अच्छे पॉलिटिकल घराने के लोगों को भी उनमें विश्वास उत्पन्न हुआ। 2013 से 2023 पर लौटिए। वो मुख्यमंत्री जो खुद को आम आदमी कहते हैं, जो 5 रुपए की प्रेस जो है अपनी शर्ट पर नहीं करवाते हैं, वो 45 करोड़ रुपए में अपना घर रेनोवेट करवाते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये आम आदमी होने का सिर्फ और सिर्फ प्रपंच है? जब सवाल पूछे जाते हैं तो प्रधानमंत्री की बात की जाती है, सत्यपाल मलिक की बात की जाती है, अलग अलग मुख्यमंत्रियों के आवासों की बात की जाती है। तो प्रश्न ये उठता है, इन लोगों ने कभी नहीं कहा था कि हम सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे, लेकिन आप जनता के बीच में इसी मैसेज के साथ गए थे। ये पॉलिटिकल पूरा का पूरा जो मूवमेंट शुरू हुआ उसमें बहुत सारे जनता के साथ साथ बहुत बड़े बड़े लोग भी इन्फ्लुएंस हुए। आप तो बाकायदा अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ के आए और द्वारका विधानसभा के विधायक बने। हमारे साथ लाल बहादुर शास्त्री के पौत्र आदर्श शास्त्री जी है, जिनका सपना भी उस आंदोलन में दिखाया गया और तब के समय में आम आदमी पार्टी मुख्यालय में उनकी तस्वीर भी लगाई जाती थी कि हम इनका भारत बनाएंगे। सर, आप लोगों द्वारा जो जनता को ठगा गया, इसका थोड़ा भी खेद महसूस होता है? क्योंकि आप भी एक बड़ी हस्ती थे। देखिए, ऐसा है प्रभात, मैं यही कहूँगा कि मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है कि लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीद को भ्रमित किया गया, उसी तरह मुझे भी धोखे में रखा गया। और जैसा कि आपने कहा, उस समय 2012-13 का वो समय था जब पूरे देश में एक नई ऊर्जा पैदा की गई। ऊर्जा एक वैकल्पिक राजनीति को लेके, एक वैकल्पिक सोच को लेके, एक नए काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव को लेके, जो अन्ना हजारे के माध्यम से अरविंद केजरीवाल ने देश की और दिल्ली के सामने रखी। और उस समय बहुत लोगों को लगा कि ये सही माने में विकल्प ऐसा है जो देश को और देश की तकदीर को और उस समय की राजनीति को बदलने का काम करेंगे। वो छोड़ के लाखों, कई लोगों की तरह मैंने भी एप्पल से इस्तीफा दिया और इनके साथ जुड़ा। और मैं ही नहीं, मेरे साथ अन्य बहुत हजारों लाखों की तादाद में लोग जुड़े। किसी ने कई लोगों का नाम आ गया, मगर बहुत ऐसे आज युवा पीढ़ी के लोग हैं जिनसे मैं बात करता था, किसी ने पढ़ाई छोड़ दी, किसी ने कोई छोटी दुकान बंद कर दी और इसी उसमें कि राजनीति बदलने के उसमें घुस गए, कूद गए। अफसोस ये कि राजनीति बदलने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल गिरगिट से भी तेज रंग बदलने का काम करते हैं। और 5 साल जब मैं विधायक रहा द्वारका विधानसभा, तो मैंने काम किया ही, मगर मैंने बदलता
बदलते रंग अरविंद केजरीवाल के देखे और बड़ी तकलीफ़ होती थी, मगर क्योंकि द्वारका की जनता ने मुझे जिताया था तो मेरी कमिटमेंट थी कि वहाँ पे 20 साल से काम नहीं हुआ था वो काम पूरा करूँ। और उसके बाद 5 साल के बाद जब फिर बेईमानी और भ्रष्टाचारी में ये लोग डूबे हैं और जिस तरह सुनने में आता है कि टिकटों पे पैसा ये वो, तो मैंने कहा इस तरह की राजनीति में नहीं कर सकता और अपने वैल्यूज़ के साथ मैं समझौता नहीं कर सकता। शास्त्री जी का मैं पोता हूँ और मैंने इसलिए इसको अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को मैंने छोड़ दिया। मुझसे कहीं पूछा गया कि आदर्श जी हो सकता है आप भ्रष्ट हो सकता है आप में कमी हो, तो मैंने कहा ऐसा क्या कारण है कि 8 साल में अरविंद केजरीवाल को अगर लोग भ्रष्ट कहते हैं, बेईमान कहते हैं, दोगलापन कहते हैं, मौकापरस्त कहते हैं, तो वो आप सुनने को तैयार नहीं है। मगर लाल बहादुर शास्त्री का पोता एप्पल छोड़ के नौकरी आया 1.5 करोड़ की, वो गलत हो सकता है। महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी गलत हो सकते हैं। शांति भूषण प्रशांत भूषण गलत हो सकते हैं। मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन वाली वो गलत हो सकती हैं। गोपाल कृष्णन इन्फोसिस के फाउंडर वो गलत हो सकते हैं। मीरा सान्याल MD ABN एम्रो बैंक की वो गलत हो सकती हैं। जिसका कुमार विश्वास महान कवि वो गलत हो सकते हैं। मतलब अकेला अरविंद केजरीवाल सही है और बाकी सब गलत हैं। तो इस बात का जवाब तो आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता किसी नेता के पास नहीं है। तो ये काम इन लोग का वही जो राहुल जी कहते हैं, राहुल गांधी जी कहते हैं वॉशिंग मशीन में बीजेपी धो के साफ कर देती है। अरविंद केजरीवाल एक पट्टा लिखवा के लेके आए थे कि मैं डिक्लेयर कर सकता हूं कि कौन ईमानदार है कौन बेईमान है, मगर खुद की ही राजनीति में वो बुरी तरह से ध्वस्त हो गए। और किस तरह से बेईमानी की शुरुआत हुई 2014-15 में, चाहे जिक्र किया हो कुमार विश्वास जी ने किस तरह खालिस्तानियों के हिमायती बने, ये किस तरह से इन्होंने राज्यसभा की टिकटों के लोग कहते हैं कि उस समय कितने पैसे का हेर फेर हुआ, विधानसभा की टिकटों में हुआ, अभी MCD के चुनाव में हुआ, ये सब बातें अब सामने। और इसके सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आपने बात करी कि भाई 5 रुपए की बात करते थे, 45 करोड़ रुपए का आज मकान बनाया। ये बड़ा प्रश्न है ना सर कि 5 रुपए में आज भी दिल्ली में शर्ट पे प्रेस हो जाती है। 1 रुपए बढ़ा दीजिए 6 रुपए, लेकिन वो शर्ट प्रेस नहीं होती है। लेकिन 45 करोड़ रुपए में घर रेनोवेट हो जाता है। ये ऐसा है, घर रेनोवेट करने की तो मैं आपको और बातें बताऊं जो शायद मीडिया वाले नहीं बता रहे हैं। 45 करोड़ में 5 करोड़ की लागत से हीटेड स्विमिंग पूल बना है। अच्छा। लोगों के पास दिल्ली में पानी नहीं है पीने का, गंदा पानी आ रहा है, रोजमर्रा के काम के लिए पानी नहीं है, और मुख्यमंत्री के आवास पर हीटेड स्विमिंग पूल है कि सर्दी के मौसम में भी गर्म पानी से वो स्विमिंग कर सके। अच्छा। ये शायद लोगों को नहीं पता है या ये टीवी चैनल नहीं बता पाए हैं। उनके घर में लगभग 4 करोड़ रुपए का, LG करके इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, 4 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक सामान मिला लगा है। आज आप गूगल करके देख सकते हैं, महंगे से महंगा टीवी भी 5 लाख का आता है। मैं समझना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, 4 करोड़ का क्या सामान लगवा लिया आपने LG का? आपने क्या सोने जवाहरात के फ्रेम बनवा लिए टीवी के? तो ये सवाल का जवाब वो दें। उसके अलावा आज लोग बात करते, यही अरविंद केजरीवाल शीला जी के समय की बात करते थे कॉमनवेल्थ गेम्स की, कि भाई बेड जो है या गद्दा जो है 800 का मिलता है, वो 2000 का क्यों लगवाया? मैं कहता हूँ कौन से दुनिया में, कौन से देश में, कौन से घर में 1 करोड़ रुपए के पर्दे लगे होंगे? क्या पर्दों में चांदी के धागे लगे हैं, क्या सोने के धागे लगे हैं? तो ये बात गुमराह करने वाली राजनीति कि भाई सेंट्रल विस्टा की बात कर लो, राष्ट्रपति निवास की बात कर लो, राष्ट्रपति भवन की, ये बड़े प्रोजेक्ट हैं, बस 12-12, 14-14 एकड़ के प्लॉट हैं जिन पे मकान नए सिरे से बनाया जा रहा है। सेंट्रल विस्टा नए सिरे से बनाई जा रही है। प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस जो नया बन रहा है, आज ही मैं पढ़ रहा था, राघव चड्डा और आतिशी जवाब देने की कोशिश कर रहे थे, अरे वो नए सिरे से जमीन से नया ढांचा बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी भी तो एक इशू है ना सर। प्रधानमंत्री, चूंकि हम जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की जो हत्या है उसका मामला आज तक नहीं सुलझ पाया, इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई, तो ये तो प्राइम मिनिस्टर के आवास के ऊपर इस तरीके का सवाल उठाना। मैं कह रहा हूँ ना, 45 करोड़ में अरविंद केजरीवाल बता दें कि सिक्योरिटी पे कितना पैसा लगा है। अगर सिक्योरिटी पैसा लगा चलिए वो छोड़ देते हैं, मगर सिक्योरिटी पे पैसा तो लगा ही नहीं है। 45 करोड़ उनके अय्याश और आराम पसंद जिंदगी के लिए उसमें पैसा लगाया गया है। 5 करोड़ का टीवी कौन लगाता है? 1 करोड़ के पर्दे कौन लगाता है? मतलब ये तो मुकेश अंबानी जी के घर पे होगा। इस तरह कितना ईमानदारी की कमाई की है ना, ईमानदारी की कमाई है। तो वो तो मैं कहता हूँ वो 1 करोड़ का 10 करोड़ का लगा ले। मगर ये व्यक्ति जिसने मुझसे जो विधानसभा चुनाव में एफिडेविट साइन करवाया
कि हम लोग गाड़ी नहीं लेंगे, हम लोग ड्राइवर नहीं रखेंगे, हम लोग लाल बत्ती नहीं लेंगे, हम लोग साधारण तरीके से ज़िंदगी जिएंगे। आज जो लोग अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े थे, जिनका मैंने नाम लिया, वो आज भी उसी साधारण तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं। मगर आज अरविंद केजरीवाल ज़मीन से कहाँ पहुँच गए। ब्लू वैगनार नजर नहीं आती सर आजकल। देखिए, ये मैं पहले भी बोला है, मुझे बहुत जल्द समझ आ गया कि पूरी दिखावट की राजनीति, जैसे पिक्चर बनती है, शाहरुख खान ने पिक्चर बनाई पठान, अलग अलग पिक्चरें बनी, इस तरह अरविंद केजरीवाल पिक्चर के एक महान नायक है। और वो पिक्चर दिखाने में, दर्शाने में, दिल्ली की जनता के करोड़ों रुपए के खर्च करके इश्तिहार दिखाने में माहिर है। तो आप समझ लीजिए, वो एक पिक्चर के निर्देशक भी हैं, राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं। मगर अफसोस ये है कि अब दिल्ली जनता उसको पिक्चर का विलन बनाएगा, क्योंकि सही माने में बेईमानी की राजनीति की चरम सीमा पर अगर कोई पहुंचा है, एक होती है बेईमानी, और एक शास्त्री जी कहा करते थे इंटेलेक्चुअल बेईमानी, यानी कि सोच की बेईमानी। बेईमानी तो चलिए एक हो गई, ये तो सोच की भी बेईमानी करता है। आप मुझे आज बताइए, जो ये वादा करता था लोगों को, आज मैं लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, घर में साफ पानी आया? घर में आपने पानी दिया? आपने घर में घर तक सीवर डाली? आप स्कूल की बात करते थे, आज 45% स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, 40% स्कूल में विज्ञान की पढ़ाई नहीं होती। एक स्कूल में जो आपने रंग पोत दिया, उसके आप इश्तिहार दिखाते हैं। आप जगह जगह जाके अलग अलग राज्यों में उसी कहानी को बेचते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। मगर अब ये ठग को पकड़ा जा रहा है, अब ये ठग जो है एक्सपोज हो रहा है। शराब, आप घर में राशन दे नहीं पाए, आप घर पे पानी दे नहीं पाए, शराब देने की पॉलिसी बना दी। अब वो 1 साल से एक मंत्री जेल में है, दूसरे 1 महीने से जेल में है, अब बाकियों के भी लाइन नंबर लगने वाले, क्योंकि बेईमानी की भी तो चरम सीमा होती है। उधर वो राघव चड्ढा है, अरे ये सब ईमानदारी की बात करते थे। पंजाब की तिजोरी राघव चड्ढा के हाथ में है। लोग ये कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं राघव चड्ढा के हाथ में। लोग बता रहे हैं कि वहां पर आज राघव चड्ढा चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। आज मुझे समझा दें कि 1.5 करोड़ की लैंड क्रूजर में घूमते हैं। आप गूगल कर देख लीजिए, आप वो यूट्यूब पे देख लीजिए, वीडियो में देख लीजिए, 1.5 करोड़ की लैंड क्रूजर राघव चड्ढा जी बताएं कहाँ से आई। भाई ये सारे जो लोग हैं, ये इस तरह की बीमारी, इस तरह का जो ये कमीशन, इस तरह का जो शराब घोटाला ये सब हुआ, इसके बारे में बताएं, जिक्र करें ना। ये इतनी बेईमानी है इनके सिस्टम में कि अब दिल्ली के लोग ऊब चुके हैं। सर 45 करोड़ रुपए उस वक्त में खर्च किए गए जब ये देश कोविड महामारी से जूझ रहा था, जब लगातार पीसी कर के पैसे मांगे जा रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर मांगा जा रहा था, केंद्र के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे। उस वक्त में एक व्यक्ति अपना आलीशान मकान बना रहा था। आप लोग चूंकि उस पार्टी की बुनियाद में हैं और आप लोगों से भी प्रश्न बनता है, आप लोग छोड़ के चले गए, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जवाबदेही नहीं होती। आप लोग दिल्ली के लोगों के प्रति क्या जवाबदेह हैं? मैं तो देखिए ऐसा है, मैं तो दिल्ली की जनता से अपनी ओर से व्यक्तिगत रूप से पूरी तरह से माफ़ी मांगता हूँ। मेरे को कोई इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है ये बोलने में कि मैंने गलती करी, गुमराह हुआ, आप लोगों की तरह, दिल्ली की जनता की तरह गुमराह हुआ। मगर मैंने ये चीज़ देख ली, ये चीज़ सीख ली कि अगर गुमराह हो गया एक बार, वो गलती माफ़ हो सकती है। मगर अगर उसके साथ मिल जाओ तो फिर वो गुमराह या गलती नहीं होती है, फिर वो बेईमानी होती है, लोगों के ईमान के साथ, लोगों की सोच के साथ, लोगों के उम्मीद के साथ। क्योंकि मेरे अंदर ये सोच थी कि शास्त्री जी के परिवार से हूँ, इस तरह की बेईमानी लोगों के साथ नहीं हो सकती, ना मैं देख सकता हूँ। तो मैंने ये ठान लिया कि मैं इस पार्टी को, इस व्यक्ति को छोड़ूंगा और पूरी अगली अपनी ज़िंदगी, राजनीतिक जीवन लगा दूंगा अरविंद केजरीवाल और इनके पूरे सिस्टम की जो एक खोखली ढांचा है, बेईमानी के ऊपर खड़ा ढांचा है, उसको एक्सपोज करने में, गिराने में, नष्ट करने में। 5 कमरों का मकान चाहिए, उससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। आप गए होंगे उस जगह पे जिस जगह पे आज एक आलीशान मकान खड़ा है। आपने देखे वो 5 करोड़ रुपए के सामान, क्या ये जो परिवर्तन आया है डे पर डे लाइफ में? देखिए ऐसा है कि अब देखिए व्यक्तिगत रूप से तो मैं, क्योंकि उस पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ पिछले 4 सालों से, तो मैं अभी हाल फिलहाल में तो नहीं गया। मगर मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, क्योंकि मैं इंडस्ट्री से भी संबंधित हूँ राजनीति के अलावा। तो चाहे ये मोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हो, चाहे टेलीकॉम इंडस्ट्री हो, चाहे इंटीरियर्स की इंडस्ट्री हो, कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री हो, मेरी कई लोगों से जान पहचान है। और व्यक्तिगत रूप से बहुत ही मजबूत सूत्रों से ये जानकारी मुझे मिली है कि जिस तरह का वहाँ पे खर्चा किया गया है, वो 5 स्टार भी जो है फीका पड़ जाता है, 7 स्टार और किस्म का है। और राजनीति में, सरकारी आवासों में शायद ही पूरे देश में कोई ऐसा उदाहरण होगा जिस तरह का खर्च, जिस तरह का आलीशान लग्जरी
इस घर में दी गई। देखिए, कोई व्यक्तिगत कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई बिजनेसमैन हो, वो तो अपना घर कैसा बनाए, मगर सरकारी आवासों में शायद ही कहीं पे भी पूरे देश में ऐसा कोई आवास होगा इस तरह का। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा कई सूत्रों से पता चला है, जानकारी मिली है। अच्छा, एक और चीज़ सर, चूंकि आप लोगों के टिकट जब काटे गए तो ये बात बार बार उछली कि पैसे का आदान प्रदान की वजह से जो है वो टिकटों में घोलमोल हुआ है। वो पैसा कहाँ है? क्या मांगे गए लोगों से पैसे? अब ये तो देखिए, इसका जवाब तो अरविंद केजरीवाल दे सकते हैं, इसका जवाब तो उनकी पार्टी दे सकती है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये मैं नहीं, पूरी देश में हर आदमी चर्चा कर रहा है किस तरह से टिकट बांटना, चाहे एमसीडी चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, एक तरह से इंडस्ट्री बन गई और किस तरह से इसमें पैसा इकट्ठा किया गया। अब वो पैसा कहाँ गया, वो पैसा कहाँ लगाया गया, वो किस चीज़ों में लगाया गया, क्योंकि दिल्ली की जनता का पैसा तो घर में लगा दिया, तो ये पैसा बाहर गया, कहाँ गया, इसका जवाब तो अरविंद केजरीवाल बेहतर दे पाएंगे। मैं तो जो सुना है वो आपको बता रहा हूँ, और इसलिए इस तरह की बेईमानी इन लोग की सिस्टम में है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 2014 लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी मंचों पे खड़े होकर भाषण देते थे जिसमें नाम लेते थे कि फलाना व्यक्ति बना बेईमान है, फलाने का ये बैंक अकाउंट है। आपको भी याद होगा, अगर दिखा लेंगे तो निकल जाएगी। उसमें से एक नाम वो महाबल मिश्रा का लिया करते थे कि ये बेईमान है और इसका ये अकाउंट नंबर है स्विस बैंक में। अब भैया आप मुझे बता दीजिए, देश की दिल्ली की जनता को ये बता दीजिए, जिसका आप 2015 तक नाम लेते रहे, बेईमानी की लिस्ट में, भ्रष्टों की लिस्ट में गिनते रहे, ऐसा क्या धुल के सफाई हो गई, ईमानदारी हो गई कि 2020 में आपने उसके लड़के को विधानसभा का टिकट दे दिया, और अब महाबल मिश्रा जिसको आप वीडियो में बकाया नाम लेके अकाउंट नंबर स्विस बैंक का लेकर बता रहे हैं, उसको आपने अपनी पार्टी में शामिल कर दिया और पूर्वांचल नेता बता रहे हैं। जवाब दें अरविंद केजरीवाल। आपसे कुछ लेन देन की बात हुई थी क्या सर? देखिए, ऐसा है, इस तरह की इतनी छोटी छिछोरी बातों, अब ये पीछे की बातें हो गई, मैं इसमें नहीं जानना चाहती है। देखिए, मैं तो ये ऐसा है कि पैसा तो इसके सिस्टम में बिना पैसे के काम चलता नहीं है। तो इनके सिस्टम में तो पैसा हर जगह लिया ही जा रहा है। रही बात मेरी, ना मेरे पास था पैसा, ना मेरे पास पैसा है कि मैं कहीं किसी को भी टिकट के लिए पैसा दे सकूं। तो जहां पे भी जो भी चर्चा हुई, मैंने तो बोल दिया भाई देखिए, ईमानदारी और काम के आधार पे अगर आप टिकट देना चाहते हैं तो ठीक है, अगर पैसा मांग रहे हैं या पैसा चाहिए तो वो मैं नहीं दे सकता। अच्छा, एक और चीज़ सर, आप चूंकि ओवरसीज पूरा डिपार्टमेंट संभालते थे आम आदमी पार्टी का, हमने देखा है कि पंजाब में जब से सरकार आई है, खालिस्तान मूवमेंट एक तरीके से बिल्कुल उछल गया है। अगर केंद्रीय जांच एजेंसीज ने कुछ एक्शन नहीं लिया होता तो शायद पंजाब जल रहा होता। ये क्या सोची समझी प्लानिंग थी? पहले से स्टेज सेट किया गया था इनके लिए? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि पावर के पीछे, ये जो है सत्ता के पीछे पूरी तरह से ऑब्सेस्ड है ये पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी खास तौर से, और उसके लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। अब उसमें चाहे वो पंजाब की बात करें, गुजरात की बात करें, गोवा की बात करें, दिल्ली की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा ये मानना है, ये विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल अपने नैतिक मूल्यों के साथ कोई भी तरीके का समझौता सत्ता पाने के लिए कर सकता है। आप जब बाहर गए, आप लोगों ने टोका नहीं कि किन लोगों से मिल रहे हैं आप, किन के साथ बैठ के हो रही हैं? देखिए, ऐसा है, मैंने जो भी ऐसा हुआ मैंने पूरी रिपोर्ट बना के दी। अब उस रिपोर्ट को अनदेखा किया गया तो उसका तो मैं निर्णय तो उनको लेना है। मैंने तो जो रिपोर्टें थी वो बना के दे दी। अब रिपोर्टों के ऊपर जो निर्णय है, एक्शन है, क्या करना है नहीं करना है, वो उस समय पार्टी नेतृत्व का काम था। और पार्टी नेतृत्व यहाँ पे तो डिक्टेटरशिप है। पार्टी नेतृत्व मतलब कोई 10 लोग तो है नहीं, एक ही व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल। एक और चीज़ होती है, जब भी आज हमने, जब आपके पास आने से पहले हम देख रहे थे टाइम्स नाउ नव भारत, जिसने ये पूरा का पूरा एक्सपोज किया है स्कैम को। अगर कहीं स्कैम नहीं भी है तो कहीं ना कहीं आपने जो आपकी कथनी और करनी है उसके अंदर एक बहुत बड़ा फर्क जो था वो जनता के समक्ष रख दिया। और अगर आप गलत नहीं है तो आपको मिर्च लगनी भी नहीं चाहिए थी। उन्होंने पत्रकारों की एंट्री बैन कर दी है। अगर पत्रकार आपके खिलाफ बोलेंगे तो क्या आप उनको उनके सवालों का जवाब नहीं देंगे? देखिए, ऐसा है कि ये तो खैर फैक्ट है, ये तो आप पता कर सकते हैं कि किसी भी अखबार वाले ने, किसी भी टीवी चैनल वाले ने कोई भी सवाल अरविंद केजरीवाल या सरकार पर उठाने की कोशिश करी है तो उनके इश्तिहार रोक दिए गए हैं, उनको सपोर्ट रोक दिया गया है, उनकी एंट्री मुख्यमंत्री कार्यालय में, मुख्यमंत्री आवास में बंद कर दी गई है। तो ये तो डिक्टेटरशिप जो होती है, ये डिक्टेटरशिप का एक तरीका है। और ये अगर देश के स्तर पे
हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने 9 साल में 8 साल में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो अरविंद केजरीवाल उससे कोई कम नहीं है। वो भी ना ही प्रेस से बात करते हैं, जहाँ पे कोई बात किसी की कोई तीखा सवाल पूछ ले जो सूट नहीं करता है तो उसकी एंट्री बैन कर देते हैं, उसके अखबार या चैनल को सपोर्ट करना, एडवर्टीजमेंट भाई देना बंद कर देते हैं कि भाई देखो ऐसा है तुम लोग को हम बाहर कर देते। तो ये इस तरह की सोच जो है, इस तरह का जो एक लोकतंत्र के खिलाफ की जो सोच है, क्योंकि आखिरकार में देखा जाए तो जो प्रेस है हमारा, जो जर्नलिस्ट है हमारे, वो इस देश के संविधान के भी आधार पे एक स्तंभ है, और चौथे स्तंभ को अगर तोड़ने की, मरोड़ने की कोशिश करेंगे, मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो एक बात एक समय के बाद जनता भी देखेगी, और ये जो हमारे पूरे जर्नलिस्ट की जो कम्युनिटी है ये भी इस पर रिएक्ट करेगी। अरविंद केजरीवाल के लिए एक बात कही जाती है कि जो उनके क्लोजेस्ट वन होते हैं उस वक्त में वो बहुत क्लोजेस्ट होते हैं, और जब अलग हो जाते हैं तब तो अलग बात है। जैसे उदाहरण स्वरूप आप हैं, कुमार विश्वास हैं। एक नए क्लोज पर्सन का जिक्र बार बार आ रहा है, विजय नायर, और एक्साइज पॉलिसी में उनकी बड़ी भूमिका बताई जा रही है। मुख्यमंत्री के पास अपना कोई पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन उनके दो बेहतरीन मंत्री जेल में हैं और सीबीआई ने उनको भी तलब किया था। जाने से पहले तो उनके तेवर अलग थे, लेकिन जब वो आए हैं तो उसके बाद के तेवर बिल्कुल अलग है। आपको क्या लगता है कि शराब घोटाले के अंदर, या दिल्ली के अंदर सड़कों का निर्माण हो या विद्यालयों का निर्माण हो जिसके अंदर एक एक कमरा लाखों रुपए में बन रहे हैं, कैसे ये पूरा का पूरा करप्शन का मॉड्यूल चल रहा है? देखिए, ये तो ऐसा है कि पूरा एक सिस्टम इन लोगों ने बना रखा है, जिसमें मुझे पूरा यकीन है कि हमारा ईडी हो या सीबीआई हो, ये जो जांच चल रही है इसमें सारी चीज़ें निकल के आएंगी, और ये पूरी तरह से, जैसे शराब घोटाला तो एक बात है, इसमें तो एक्सपोज हो ही रहे हैं, इसमें तो एक्सपोज हो गए हैं। अब बाकी बातों में भी, चाहे स्कूल बनाने की बात हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, चाहे अस्पताल की बात हो, हर जगह बेईमानी है। देखिए, मुद्दा भटकाना अरविंद केजरीवाल की एक्सपर्टीज़ है। जब पानी बरस गया या कुछ हो गया तो बोला कि भाई ऐसा है कि हम मुआवजा देंगे। मुआवजे के ऊपर इश्तिहार का खर्चा 10 करोड़, मुआवजा 18,000। ठीक है। इसी तरह से अलग अलग काम में, अलग अलग स्कीम में, ये बीच में ये स्मॉग टावर जो पोल्यूशन के लिए इन्होंने लगाए थे, पोल्यूशन के लिए जो स्मॉग टावर लगाया, जो सरकार ने, साइंटिफिक एजेंसी ने बोल दिया कि ये बेकार है, इसका कोई कनॉट पे इसमें लगाया, फलाना किया। लगभग मैंने उस दिन आरटीआई लगवाई थी हम लोग ने, लगभग 26 करोड़ रुपए के इश्तिहार, और लगभग 1.25 करोड़ रुपए के स्मॉग टावर, और पोल्यूशन का बेनिफिट 0। तो ये देखिए, इश्तिहार की पार्टी है ये एडवर्टीजमेंट की पार्टी है, ये एडवर्टीजमेंट पार्टी है। दिस इज आम आदमी पार्टी नहीं है ये एडवर्टीजमेंट पार्टी है। और एडवर्टीजमेंट जो है दिल्ली के ही पैसे को लेकर, और अब पंजाब के लोगों के पैसे को लेकर, ये देश भर में ये नौटंकी, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये एक्सपोज हो रहा है। एक अंतिम सवाल सर, पहला चुनाव करोड़पतियों की संख्या 40% के अधिक, दूसरा चुनाव 60 का पार कर गया आप, और तीसरा चुनाव जब आप जीते भी थे, 67 सीट से ज़्यादा सीटें जीते थे, और लगभग 51 आपके जो थे। आज चौथा चुनाव लड़े, और हम देख रहे हैं कि जो करोड़पतियों की संख्या है वो 70-75% से पार हो चुकी है। निगम के अंदर भी जो लोग हैं वो काफ़ी करोड़पति हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के अंदर इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, मंच से पहले कहा जाता था योगेंद्र जी हमारे साथ हैं, प्रशांत भूषण जी हमारे साथ हैं, शास्त्री जी के पोते हमारे साथ हैं, मुंबई बचाने वाले ताज अटैक में जिन्होंने अपना कान गंवाया, हियरिंग कैपेसिटी गंवाई, वो सुरेंद्र जी हमारे साथ में हैं। धीरे धीरे सब अलग हो गए। पंजाब में यही मॉड्यूल हमने फिर से देखा कि मोबाइल वाला जो है वो चन्नी साहब को हरा दे रहा है, गरीब आदमी जो है वो विधायक बन जा रहा है, पावर में आ जा रहा है। एक एक करके लोग हटते गए और पार्टी जो है अपनी सिद्धांतों से हटती चली गई। क्या कारण रहे और कौन इसके पीछे का मास्टरमाइंड रहा? क्या ये चीज़ पहले से तय थी, पहले लोगों का इस्तेमाल किया गया अपना नैरेटिव सेट करने के लिए, या ये बाद में चेंजेस आए हैं? सत्ता के सुख ने आदमी को परेशान बदल दिया है। देखिए, इसमें तो मेरे को कोई शक नहीं है ये सोचने में, बोलने में, कि अरविंद केजरीवाल निहायती मैनिपुलेटिव और निहायती एक, जैसे मेगालोमेनिया कहते हैं, ऑटोक्रेटिक किस्म के व्यक्ति हैं। किसी भी तरह की जो है मतभेद और लोकतंत्र बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और यही इसका नतीजा शुरू से ही मेरा अब ऐसा मानना है कि ये पूरा एक मखौटा था, ईमानदारी का, सरलता का,
बड़ी शर्ट पहनने का, चप्पल पहनने का, वैगन आर का, एफिडेविट साइन कराने का, लाल बत्ती गाड़ी नहीं लेने का, बड़ा घर नहीं लेने का, ये सब एक मुखौटा था जो धीरे धीरे सत्ता के लोभ में आकर ये मुखौटा अब उतर रहा है और जो असलियत है अरविंद केजरीवाल की वो लोगों के सामने आ रही है। इसीलिए ये चीज़ आप देख रहे हैं दिल्ली में, अगर विधायक की तनख्वाह 12,500 रुपये है तो कौन से तनख्वाह के माध्यम से वो विधायक करोड़पति बन सकता है 5 साल में? अगर पार्षद को 750 रुपये मिलता है एक मीटिंग अटेंड करने का, तनख्वाह भी नहीं मिलती है, तो 5 साल में कैसे वो करोड़पति बन सकता है? इसका सवाल आपके माध्यम से मैं इनसे भी पूछ रहा हूँ और पब्लिक की तरफ से मैं भी पूछ रहा हूँ। जवाब दें अरविंद केजरीवाल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर।